अस्सलाम जी। प्लांट फिजियोलॉजी का हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स। ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक है हमारा, यानी कि इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉइल्स के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनके लिए सोर्सेज क्या क्या हैं और उन सोर्सेज के अंदर किस किस टाइप के मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेन जो हमारा एम्फेसाइज होगा इस चैप्टर के अंदर वो ये होगा कि इफेक्ट ऑफ मिनरल्स ऑन प्लांट, इनकी एक्सेस या इनकी जो डेफिशिएंसी है सॉइल के अंदर वो प्लांट्स की ग्रोथ को या प्लांट्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जस्ट जो है वो इनको शॉर्ट सा इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस किस टाइप के जो है वो मिनरल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेनली जो है वो 3 टाइप के सोर्सेस है मिनरल्स के जो कि सॉइल के अंदर हैं। ठीक है, ये वाले सोर्सेज कौन कौन से हैं? मिनरल मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है एंड सॉइल सोल्यूशन है। यहाँ पे सॉइल सोल्यूशन से मुराद जो है वो सॉइल वाटर को लिया जा रहा है। ठीक है, इनको आप देखते हैं वन बाय वन। अगर हम पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो है वो हमारे पास सोर्स आता है मिनरल मैटर का। मिनरल मैटर जो है वो कंसिस्ट करता है पेबल्स पे, सैंड एंड क्ले। ठीक है, इनके जो हम सॉइल के टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि सॉइल जो है वो सॉइल के अंदर स्मॉल जो है वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोन्स के, जिनको पेबल्स बोला जाता है। देन उसके अंदर सैंड प्रेजेंट होती है और क्ले प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये तीनों टाइप्स हैं, ये मिनरल मैटर्स की हैं। अब इन तीनों टाइप्स के अंदर से जो क्ले है वो मेन सोर्स होता है। क्ले जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है मिनरल्स का। सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो क्ले के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्ले के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है, लाइक एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन ऑक्साइड्स। उसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कंसिस्ट करता है ह्यूमस के ऊपर, यानी कि जितना भी ह्यूमस होता है वो सारा ऑर्गेनिक मैटर उसको हम कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज़ द कंसिस्ट ऑफ डेड एंड डिकम्पोज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, कोई भी एनिमल की डेथ होती है, कोई भी प्लांट की डेथ होती है, उसके बाद वो सॉइल के अंदर बरी कर जाता है। आफ्टर देयर बरियल उनकी डिकम्पोजिशन होती है और डिकम्पोजिशन के बाद वहाँ पे जो उनके रेमिनेट्स होती हैं, जो बाकियात होती हैं, उनको ह्यूमस का नेम दिया जाता है। ठीक है, अगर हम जो है वो यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो ह्यूमस होता है वो मेनली उनकी जो सेल वाल का लिग्नन होता है, लिग्नन जो है वो मेनली एज अ ह्यूमस एक्ट करता है। लिग्नन से जो है वो ह्यूमस ड्राइव किया जाता है। इसके अलावा इनके अदर पार्ट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ह्यूमस के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो कार्बोनेशियस रेजिड्यूज होते हैं, यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स या उनके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो सारे के सारे ह्यूमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमस जो होता है वो प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए और प्लांट्स की वेल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड सोर्स आता है इसका वो है सॉइल सोल्यूशन, यानी कि सॉइल वाटर। सॉइल सोल्यूशंस के अंदर जो है वो आयंस प्रेजेंट होते हैं और आयंस जो मिनरल आयंस जो होते हैं वो केटाइंस भी हो सकते हैं और इनाइंस भी हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं केटाइंस की, तो केटाइंस जो होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर यानी कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं, इसलिए जो रूट्स होती हैं वो इनको अब्जॉर्ब कर सकती हैं। ठीक है, अब जो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन किया जाता है बिटवीन द केटाइंस प्रेजेंट इन द सॉइल सॉल्यूशन एंड द आयंस अब्जॉर्ब्ड इन द क्लाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि सॉइल सॉल्यूशंस के अंदर जो आयंस की कंसंट्रेशन है, केटाइंस की कंसंट्रेशन है, और जो केटाइंस जो है वो कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू अब्जॉर्ब कर लिए गए हैं, प्लांट्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इन दोनों के दरमियान एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन किया जाता है कि जैसे ही जो प्लांट रूट्स हैं वो आयंस को अब्जॉर्ब करती हैं सॉइल सोल्यूशन से, यानी कि वाटर से, तो उस सूरत में जो सॉइल सोल्यूशन है उसके अंदर आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाती है। ठीक है, उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर जो आयंस होते हैं वो वहाँ पे मूव करते हैं और वहाँ पे मूव करके उनकी जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको कवर किया जाता है। और इस तरह से एक जिस तरह आपने वाटर
का देखा था कि वाटर जो है वो सॉइल से रूट्स के अंदर और रूट से जाइलम के अंदर एक जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट के जरिए कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। इसी तरह जो आयंस होते हैं ये भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके जो है वो वहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है। इन आयंस की बात करते हैं जैसे कि फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट वगैरह हैं। इन आयंस जो होते हैं ये क्राइडल पार्टिकल्स के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होते, इसलिए ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके सॉइल सोल्यूशन तक ही रहते हैं। ये रूट्स को बहुत कम अवेलेबल होते हैं। प्लांट्स जो है वो रूट्स के थ्रू आयंस को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सॉइल सोल्यूशंस के अंदर ही रहते हैं, उसके अंदर क्राइडल पार्टिकल्स के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होते। इसलिए जो इन आयंस होते हैं इनके लिए एक बहुत बड़ा डेंजर होता है कि ये इरिगेट कर जाते हैं रेन वाटर के साथ, या ये लीस्ट आउट कर जाते हैं, जिनके वहाँ से जैसे ही पानी की जो है वो इरिगेशन होगी या पानी जो है वो वहाँ से बहेगा तो उसके बह जाने के साथ जो उसके अंदर इनाइंस मौजूद हैं, क्योंकि वो अब्जॉर्ब नहीं हुए, एसिड जो है वो उसके अंदर ही मौजूद है, तो उसके साथ ही वो भी वहाँ से मूव कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए प्लांट्स के अंदर मोस्टली जो है वो इनाइंस की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इस इनाइंस की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए प्लांट्स को जो है वो डिफरेंट टाइप की फर्टिलाइज़र्स दी जाती हैं, और वो डिफरेंट टाइप की जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो डिपेंड करता है कि किस सॉइल के अंदर या किस प्लांट, किस क्रॉप के अंदर, किस प्लांट के अंदर किस टाइप के इनाइंस की डेफिशिएंसी है। अकॉर्डिंग टू देयर डेफिशिएंसी उनको जो है वो जो उनकी रेलिवेंट रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, और फर्टिलाइज़र्स के थ्रू जो है वो वहाँ पे उनकी जो डेफिशिएंसी होती है उसको पूरा किया जाता है।